हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इस समय का सबसे कॉमन डाउट बना हुआ है बच्चों के बीच में जब से जेईई का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है यार कि भैया अगर या क्या मेरा अगर 30 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच में नंबर आया हुआ है। ठीक है यार, इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 30 परसेंटाइल ही आए हैं, कुछ के होंगे 50 होंगे, कुछ के 60 70 80 के आसपास के परसेंटाइल होंगे। तो यार भैया हमें ये बता दो यार कि क्या अगर मेरा 30 से 50 या 30 से 70% के बीच में कुछ आया है परसेंटाइल, तो क्या मैं एक NIT या IIIT या कोई GFTI या कोई ऐसा कॉलेज डिज़र्व करता हूँ? तो यार देखो, एक लाइन में इसका आंसर कि हाँ यार डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी जो मतलब कि क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा क्राइटेरिया में भैया, क्या क्राइटेरिया होगा भैया? तो यार देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया तो हो गई कि जो NIT GFTI या तुम कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी रैंक पे सबसे पहले क्या हो, तुम्हारे होम स्टेट का है। कि यार देखो, होम स्टेट होने से तुमको 2-4-5 हज़ार रैंक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, तो भैया कैसे होगा फिर यार? भैया मेरा तो 40 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल है, तो क्या मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज? तो यार देखो, आओ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 कैटेगरी में आज हम लोग रैंक को डिवाइड किए हैं। उसके बाद यार हम लोग 2-3 क्राइटेरिया के बेसिस पे समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले यार जो है हम लोगों ने रैंक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है कि वो बच्चे जो जिनके यार 30 से 50 परसेंटाइल के बीच में नंबर आए हैं, वो बच्चे जिनके 50 से 70 परसेंटाइल के बीच में नंबर हों, और वो बच्चे जिनके 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में नंबर हो। यार देखो, जिन बच्चों के 30 से 50 परसेंटाइल के बीच में नंबर है, वो यार जनरली यही है कि 5.5 लाख से लेकर के 4 लाख रैंक तक है यार उनका। समझ गया? 5.5 लाख से लेकर के 4 लाख रैंक होगा उनका। ठीक है, जनरल रैंक उनकी है 4.5 लाख से 5.5 लाख से लेकर 4 लाख 4.5 लाख, ऐसे ही आसपास उनकी रैंक बनी हुई है। ऐसा ही 5 से 50 से 70 परसेंटाइल जिन बच्चों के आए होंगे, उनके 4 लाख से लेकर 2.5 लाख 2,70,000 2,80,000 तक की रैंक बनी हुई है। ठीक है, और जो 70 परसेंटाइल से ऊपर होंगे यार, उनकी रैंक अच्छी गई होगी और उनकी 1,70,000-80,000 तक, जिनकी 90 परसेंटाइल होगी उनकी 70,000-80,000 तक की रैंक बनी होगी है। तो अब देखो, हम लोग उसमें समझते हैं 2 चीज़ें। पहले तो यार वो बच्चे जिन बच्चों के 75% कम है 12th में, या आएंगे कम 12th में आए, 12th में आए, और अगर कोई कितने भी परसेंटाइल है, चाहे वो 30 आया 50 आया 60 आया, वो यार सबसे पहले NIT IIIT GFTI के लिए एलिजिबल ही नहीं। तो भैया क्या अगर हमारा 75% नहीं आया, भैया मेरा 75% आया है क्लास 12th में, और यार हमारा जेई में आया 70% के आसपास परसेंटाइल के आसपास, तो भैया क्या हमारा नहीं होगा NIT में या IIIT में या कहीं भी नहीं? या नहीं होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है इन कॉलेजों की कि 75% हो। आप एलिजिबल ही नहीं है, चाहे आपके 90 परसेंटाइल ही क्यों ना हो। अगर आपके 12th में 75% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं। ठीक है, अब यार तो इनकी तो बात ही खत्म है। तो यार ये फिर बोलेंगे ऐसे बच्चे कि भैया तो फिर हम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते? नहीं यार, कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यार, टॉप की अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जिनकी यार परसेंटेज क्राइटेरिया 60% तक है, और वो जेईई मेंस के रैंक पे अच्छे खासे बच्चों का एडमिशन लेती हैं। तो यार वीडियो के लास्ट में हम ऐसे कॉलेजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक यार वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। तो यार देखो, जिन बच्चों के अब 75 से ऊपर परसेंटेज आए हो, 76 78 80 90 परसेंटेज, तो ऐसे बच्चे यार एलिजिबल हैं इन कॉलेजों में, यानी कि NIT GFTI और IIIT GFTI और NITs कॉलेजों में। तो यार देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अब यार देखो, जिन बच्चों के ये वाले जो बच्चे हैं, यानी कि 30 परसेंटाइल से लेकर 50 परसेंटाइल तक के बीच वाले बच्चे, यार इन बच्चों का, यार देखो इन बच्चों का अगर एक हमारे हिसाब से देखिए, आज 3-4 साल की जो हमारी काउंसलिंग का, जो बच्चों के गाइडेंस का जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो बच्चे अगर इतना 30 से 50 परसेंटाइल ले करके, और अगर किसी IIT या सॉरी किसी IIIT किसी NIT किसी GFTI में बस घुसना चाहते हैं कि यार सर बस मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज का टैग दिला दो, वही बेनिफिशियल है यार। देखो, अब इन्हीं बच्चों को यार सबसे ज़्यादा मोल्ड किया जाता है, काउंसलर्स या और भी जो लोग हैं, इन लोगों का इन्हीं बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। तो यार आप क्लियर कट समझिए कि आपकी रैंक जो है ना यार 5 लाख से 4 लाख के बीच में, 5.5 से 4 लाख के बीच में, मतलब कि आपसे पहले 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख बच्चे ऑलरेडी हैं यार। तो आपको यार सबसे पहला सिर्फ घुसना है। ठीक है, आपको अगर टैग भी लेना है तो सिर्फ टैग लो कि हाँ यार गवर्नमेंट कॉलेज की मुझे टैग मिल जाए। बाकी आप अगर इसमें ब्रांच स्पेशलाइजेशन खोजने जाओगे, यार मुझे स्पेशल ब्रांच मिल जाए, मुझे IT मिल जाए, मुझे CS मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, तो यार देखो ये पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये कि 30 परसेंटाइल ले करके आप CS पढ़ लो किसी NIT में। ठीक है, क्योंकि यार उसकी भी कुछ रेपुटेशन है। हाँ, लेकिन ये है कि आप घुस सकते हो किसी NIT में 40 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल ले आकर के आप किसी एक ठीक ठाक से गवर्नमेंट कॉलेज में या ठीक ठाक से NIT में या GFTIs में एंट्री ले सकते हैं। और उसका तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो वही मैंने जो बताया कि होम स्टेट एक तरीका है कि यार आप उन कॉलेजों को टारगेट करो जो आपके होम कॉलेज हो, यानी कि होम स्टेट में आते हो, जो आपके स्टेट में आते हो यार। ठीक है, दूसरा यार इसमें आता है ब्रांच स्पेशलाइजेशन, यानी कुछ स्पेशल ब्रांच होते हैं जनरली, कुछ NITs या IIITs कुछ स्पेशल और न्यू ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करती हैं, और उनकी रैंकिंग थोड़ी सी हाई जाती है यार, उनकी जो एडमिशन की रैंकिंग है ना वो जाती है ऐसे 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के आसपास की कैटेगरी में उनका एडमिशन जाता है यार। 6th राउंड तक या 6th राउंड तक स्पोर्ट काउंसलिंग तक जाती है उनकी। समझ गया?
अब यार दूसरा हो गया कि अब भैया कहोगे कौन से ब्रांच मिलेंगे, तो यार देखो वही केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, इन्हीं सब ब्रांचों में यार आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपकी 30 से 50 परसेंटाइल के बीच में मार्क्स है तो। और यार एक बात समझ के चलो यार कि आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो, ठीक है, एकदम बहुत अच्छी और बहुत क्लियर बात समझा रहा हूँ यार। नहीं आपको कोई मोल्ड करेगा, कोई आपसे कहेगा कि नहीं बेटा आपकी 50 परसेंटाइल मार्क्स है, आपकी 60 परसेंटाइल मार्क्स है, मैं आपको NIT में ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा, नहीं है, ये सब कहने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपली समझो कि तुमसे पहले भी 3 लाख 4 लाख बच्चे पढ़े हुए हैं, तो यार समझो कि तुमको बस घुसना है वहाँ पे, तुमको बस एडमिशन लेना है, कैसे भी तुमको बस घुस जाना है उस कॉलेज में। घुस जाओ एक बार जैसे आप इंटर करेंगे किसी अच्छे कॉलेज में, तो यार आपके पास एक और चांस है, ठीक है यार। ये 70% to 80% चांसेस हैं यार कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो, आप सपोज करो किसी ठीक ठाक से NIT में, किसी एक अच्छे कॉलेज में आपको यार केमिकल इंजीनियरिंग या समथिंग मिल जाता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, 1 साल के बाद आप क्या करो कि कॉलेज में ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपके कॉलेज में पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से और इन सब कुछ चीज़ें होती हैं यार, उनके हिसाब से देख करके आपकी ब्रांच चेंज कर दी जाती है। तो अगर 70% to 80% चांसेस होते हैं यार कि आपकी ब्रांच यार चेंज हो जाएगा। तो अगर वो कैटेगरी हो यार, तो अगर आप सपोज करो केमिकल इंजीनियरिंग में हो, अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या ECE या IT या कुछ स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस जो हैं अच्छे, मतलब कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसे कुछ ब्रांचेस आते हैं, उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आरे नारे हो जाएंगे आपके। तो यार इंपॉर्टेंट है घुसना। अगर आपकी ये परसेंटाइल आई हुई है, अगर आप सिर्फ एंट्री बैरियर तोड़ना चाहते हो यार, इससे बेहतर कुछ नहीं है यार। देखो और भी चीज़ें यार एक वीडियो में हम लोग तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है यार। तो इसी के लिए हमने यार यहाँ अपना नंबर दे रखा है, हमारे यहाँ काउंसलर हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए। और यार सबसे पहली बात, जेईई का फर्स्ट अटैम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटैम्प्ट में आप कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ पाया उतनी अच्छी बात है। अब यार देखो इन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों की 50 से 70 परसेंटाइल के बीच में आया हुआ। तो यार देखो इन बच्चों का सिर्फ काउंसलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी अच्छी और जितनी सटीक इनकी काउंसलिंग होगी, उतना अच्छा, उतनी सटीक, उतनी सही ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ भी सेम है कि इनको भी यार टॉप की ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, इनको भी कोई लोअर ब्रांचेस या कोई ऐसे ही साइड ब्रांचेस नहीं मिलेंगे अच्छे कॉलेजों में अगर ये देखेंगे। लेकिन यार कुछ अगर लोअर कॉलेजों में ये बच्चे देखेंगे अगर, तो इनके लिए यार आराम से अच्छे से है जो यार ठीक ठाक सी ब्रांच इनको मिल जाएगी यार, ठीक है। अब यार हम लोग बात कर लेते हैं इन बच्चों की जिनकी 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में आया हुआ है। तो यार देखो 70 से 80 हज़ार, यार इन बच्चों के लिए काउंसलिंग तो एकदम मैंडेटरी है, समझ लो। इन बच्चों के लिए काउंसलिंग मैंडेटरी है। ये बच्चे क्या करते हैं यार, ये बच्चे गलती ये कर देते हैं कि एक्साइटमेंट में या तो बहुत अच्छे कॉलेजों को सेलेक्ट कर देते हैं, या तो काफ़ी जो उनको डिज़र्व नहीं करता वैसी कॉलेजों को ही सेलेक्ट कर देते हैं अपने काउंसलिंग टाइम में, या कॉलेज सिलेक्शन टाइम में, या ब्रांच सिलेक्शन टाइम में। तो यार इन बच्चों के लिए काउंसलिंग तो मैंडेटरी है। इन बच्चों को चाहिए कि एक आप पर्सनल काउंसलर अपॉइंट करें, आप उससे पूरा समझें चीज़ों को, ठीक है यार। आप देखो हाइप पे ना जाओ, समझ गए कि यार आपके इतने परसेंटाइल आए तो हम आपको NIT टीचिंग में CS दिला देंगे, वो क्या नहीं है पॉसिबल, क्योंकि NIT टीचिंग की रैंकिंग ही है 10,000 से 12,000, 10,000 के अंदर क्लोज हो जाती है रैंक CS की, ठीक है। तो आप समझो यार कि अगर आपकी 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार के आसपास की रैंकिंग आई है, आपको NIT ट्रिची तो नहीं मिला, लेकिन हाँ आपको एक ठीक ठाक से NIT या ठीक ठाक से GFTIs या ठीक ठाक से IIIT में ठीक ठाक सा ब्रांच अलॉट हो रहा हो गया। तो इस चीज़ को समझिए और एक पर्सनल काउंसलर ज़रूर अपॉइंट करें, और उसको लेकर के आप आगे बढ़े काउंसलिंग के प्रोसीजर में। तो आई होप कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी डाउट हो आपको कॉलेज के रिगार्डिंग्स, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, या किसी भी और आपके प्राइवेट या और भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो यार प्लीज़ इस स्क्रीन पर गिवन नंबर पे आप कॉल करें। हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। टिल देन एंजॉय योर लाइफ है। थैंक यू वेरी मच।